हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आज हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके सीजीपी अपन सीजीपीएससी एग्जाम में, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं और इनके आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मौर्य प्रशासन से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यूज। हमारा पहला प्रश्न है, राजूक अधिकारी का कार्य क्या था? ऑप्शंस हैं भूमि मापना, दंड देना और न्याय करना, कर वसूलना या सड़कों की मरम्मत करना। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी दंड देना और न्याय करना इसका सही आंसर है। राजूक आज के समय में जो एसडीएम है उसे ही पहले राजूक कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। दोस्तों उस समय जो पटवारी का काम करते थे उन्हें एग्रोनोमोई कहा जाता था, तो ये भी याद रखिएगा, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनकर आता है। दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने विभाग थे? ऑप्शंस है 5, 6, 7 या 8। नंबर बी 6 है, इसका सही आंसर है। देखिए जैसा पहले था वैसा आज भी है। हम देश के प्रशासन को कैसे बांट सकते हैं? देखिए केंद्र, फिर प्रांत, नगरीय, सेना, राजस्व और जुडिशरी, ये 6 अभी भी हम बांटते हैं, पहले भी था। उस समय भी प्रांतीय प्रशासन था, आपका केंद्रीय प्रशासन था, नगरीय प्रशासन था, सैन्य प्रशासन था, राजस्व प्रशासन था और न्यायालयीय प्रशासन था। उसी तरह से आज भी सेम चीज ही है, याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। प्रश्न 3 है, अर्थशास्त्र के अनुसार जासूसी तंत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शंस है सूत्रधार व्यवस्था, युक्ति विभाग, संस्थागत प्रणाली या चर व्यवस्था। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चर व्यवस्था कहा जाता था। देखिए इस चर व्यवस्था में आते थे महामात्य सर्प, इन्हें ही मेन आपका कहा जाए तो सीआईडी। इसके अंतर्गत जो एजेंट आते थे उन्हें गुण पुरुष कहा जाता था। ये गुण पुरुष 2 प्रकार के रहते थे, एक संस्थान और दूसरे संचारी। संस्थान को आप इंटेलिजेंस ब्यूरो मान सकते हैं और संचारी जो है ये घूमकर डेटा कलेक्ट करते थे और जासूसी करते थे, इन्हें रॉ एजेंट आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने प्रशासनिक अधिकारियों को धम्म के कार्य हेतु विशेष निर्देश दिए? ऑप्शंस है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या दशरथ। दोस्तों इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म की घोषणा की थी, जो कि एक अहिंसावादी धर्म था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसीलिए आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये वही धम्म है जिसकी यहाँ बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने किस प्रकार के अभिलेखों के माध्यम से अपने आदेश प्रचारित किए? ऑप्शंस है पांडुलिपियों द्वारा, ताम्र पत्रों द्वारा, शिलालेखों व स्तंभ लेखों द्वारा, राजा के दूतों द्वारा। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, शिलालेखों व स्तंभ लेखों के द्वारा इन्होंने अपने आदेशों को प्रचारित किया, जिन्हें हम अशोक के स्तंभ के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मौर्य अधिकारी का कार्य कृषि और सिंचाई को देखना था? ऑप्शंस है सिंहपाल, सितवाहक, सीताध्यक्ष या भोज्याध्यक्ष। जैसा कि आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी सीताध्यक्ष इसका सही आंसर है। देखिए कृषि सिंचाई का देखभाल को सीताध्यक्ष कहा जाता था। भूमि की नाप को भी सीता कहा जाता था। सीता मैया से याद रख सकते हैं आप, वो पृथ्वी की कोख से निकली थी, उसी तरह से कृषि और सिंचाई से संबंधित थी। तो इसको मौर्य ने अपनाया था और उन्होंने भूमि की माप को भी सीता कहा और भूमि को भी सीता कहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्म महामात्य की स्थापना अशोक ने किस वर्ष के बाद की थी? ऑप्शंस है कलिंग युद्ध के पहले, राज्यारोहण के 1 वर्ष बाद, कलिंग युद्ध के बाद लगभग 14वें वर्ष में या तीसरे बौद्ध संगीति के समय। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आए हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध के बाद लगभग 14वें वर्ष में।
अशोक ने धम्म की स्थापना की और धर्म महामात्यों की नियुक्ति की और उन्हें प्रसार प्रचार के लिए बहुत सारे देशों में भेजा, जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देश आते हैं। क्वेश्चन 8वां है, मौर्य साम्राज्य में कितने प्रकार के राजस्व स्रोतों का वर्णन अर्थशास्त्र में है? ऑप्शंस हैं 5, 6, 10 एंड 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। अर्थशास्त्र में 12 प्रकार के राजस्व स्रोतों का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि उस समय वैश्यालय भी चलते थे, इन्हें गणिका कहा जाता था। इनके देखरेख के लिए एक अध्यक्ष होता था जिसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। ये जासूसी का काम भी करती थी ये वैश्याएं, और राजस्व का भी एक सोर्स था मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य काल में व्यापार मार्गों की सुरक्षा का कार्य किस अधिकारी पर था? ऑप्शंस है नागरक, दुर्गपाल, पथगोप या यामपाल। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पथगोप इसका सही आंसर है, जो कि व्यापार मार्गों की सुरक्षा का कार्य करते थे। इन्हें एग्रेस्टोनोई भी कहा जाता है। यूनानी अभिलेखों में इन्हें एग्रेस्टोनोई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिक प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारी का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? ऑप्शन है नगराध्यक्ष, नगरक, पुरपाल या नगराधिप। तो ये चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर की यहाँ बात की जा रही है, नागरिक प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरक इसका सही आंसर है, जो प्रमुख अधिकारी था। आपके मन में सवाल होगा मेगास्थनीज कौन है? एक यूनानी दार्शनिक था जो कि मौर्य प्रशासन को सीखने के लिए आया था, डिप्लोमेसी सीखने के लिए आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रुका हुआ था। बहुत वर्षों तक इसने शोध कार्य किया और यहाँ से उसने पूरी तरह से प्रशासन को समझा, और उस समय का जो वर्णन मेगास्थनीज ने किया है वो बहुत ही अच्छा है, और उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं कि मौर्य प्रशासन कैसा रहा होगा। इसकी एक फेमस पुस्तक है इंडिका नाम से। क्वेश्चन 11 है, मौर्य काल में सिंहपाल किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं सैनिक शिविर, वन प्रशासन, शाही पशु या न्याय विभाग। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी शाही पशु से संबंधित है सिंहपाल। नाम में ही आप सिंह देख सकते हैं। उस समय जो यहाँ के राजा महाराजा रहते थे वो जंगली जानवरों को पालते थे, उनके देखरेख के लिए सिंहपाल को नियुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पन्याध्यक्ष अधिकारी का कार्य क्या था? ऑप्शन है युद्ध की योजना बनाना, कर एकत्र करना, शाही रसोई चलाना, व्यापार और बाजार पर नियंत्रण करना। जहां तक दोस्तों आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पन्याध्यक्ष। पन्य किसे कहा जाता है? आज भी पन्य शब्द है, इसे कमोडिटी के नाम से हम जानते हैं। ये पूरी तरह से मार्केट और मार्केट के रेगुलेशन पर संबंधित है। क्वेश्चन 13 है, अशोक के शिलालेखों में माता पिता शुश्रूषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कर संग्रहण, माता पिता की सेवा, धार्मिक शिक्षा या दंड नीति। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी माता पिता की सेवा ही माता पितु शुश्रूषा का अर्थ है, जो कि अशोक के शिलालेखों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र में सुराध्यक्ष किससे संबंधित था? ऑप्शंस है कर विभाग, जल व्यवस्था, जेल एवं सुरक्षा या शिक्षा विभाग। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी जेल एवं सुरक्षा इसका सही आंसर है। सुराध्यक्ष जेलर को कहा जाता था। साथ ही याद रखिएगा, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते थे उन्हें दंडपाशिक कहा जाता था। क्वेश्चन 15 है, कोषाध्यक्ष अधिकारी का कार्य क्या था? ऑप्शन है सेना का नियंत्रण, कर निर्धारण, राजकोष की देखरेख या कृषि सुधार। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न पर बहुत ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है,
राजकोष की देखरेख करता था कोषाध्यक्ष। क्वेश्चन 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उज्जैनी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या वैशाली। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र इसका सही आंसर है। वर्तमान में यह पटना शहर है बिहार का। उस समय यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत ही भव्य एक नगर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के किस शिलालेख में अधिकारियों को जनपद भ्रमण करने के आदेश दिए गए हैं? ऑप्शन है खारवेल, मास्की, रुमिनदेई या शाहबाजगढ़ी। दोस्तों, सम्राट अशोक का कहना था कि हर 5 साल में जो अधिकारी हैं वो एक ऑडिट करें और सर्वे करें कि इन 5 सालों में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, नहीं किए हैं, किसकी क्या परेशानी है। इसी को ही जनपद भ्रमण कहा गया था। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी रुमिनदेई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थशास्त्र में समाहर्ता किस विभाग से जुड़ा है? ऑप्शन रक्षा, न्याय, वित्त, राजस्व या वाणिज्य। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, समाहर्ता का संबंध था ऑप्शन नंबर सी वित्त एवं राजस्व से। वर्तमान में हम इसे कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसे मौर्य समय में हम समाहर्ता के नाम से जानते थे। क्वेश्चन 19 है, अशोक के अनुसार एक राजा को कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस है कठोर, विस्तारवादी, प्रजावत्सल या निष्क्रिय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रजावत्सल। इसका मतलब होता है जो कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान माने, अपनी संतान के समान। और अशोक ने अपने अभिलेख में कहा भी है कि ये सारी प्रजा मेरे संतान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य प्रशासन को अद्भुत किस विदेशी लेखक ने कहा था? ऑप्शन है टॉलमी, स्ट्रैबो, प्लिनी या मेगास्थनीज। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास बहुत ही अद्भुत है अपने आप में, और मौर्य प्रशासन उससे भी अद्भुत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज इसका सही आंसर है। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन के बारे में काफी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है अपने पुस्तक इंडिका में। ये क्वेश्चन बनकर आता है, इंडिका किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अधिकारी का कार्य सैन्य रसद व्यवस्था देखना था? ऑप्शन है पुरोहित, संधि विग्रह, आयुधाध्यक्ष या न्यायिक अधिकारी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयुधाध्यक्ष। देखिए, इसमें एक और दिया है संधि विग्रह, तो यह उस समय का विदेश मंत्री हुआ करता था। आयुधाध्यक्ष आयुध या फिर कहा जाए जो हमारे हथियार होते हैं, सेना होता है, उससे संबंधित था और सेना के रसद व्यवस्था करता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल में स्त्री सुरक्षा से संबंधित विभाग कौन सा था? ऑप्शन है अंतःपुर विभाग, नगर विभाग, धर्म विभाग या श्रम विभाग। जहां तक आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए अंतःपुर विभाग इसका सही आंसर है। उस समय के जो राज परिवार की महिलाएं होती थी वो अपने घर में ही पढ़ाई करती थी, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अभिनिष्कामनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक के प्रशासन में धर्म यात्रा का क्या आशय था? ऑप्शंस हैं धार्मिक उत्सव, तीर्थ यात्रा, लोक कल्याण हेतु भ्रमण या सैनिक यात्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण हेतु भ्रमण। इसे ही धम्म यात्रा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पत्तनाध्यक्ष का कार्य क्या होता था? ऑप्शन है कृषि देखभाल, व्यापारिक जहाजों और बंदरगाह का नियंत्रण, धार्मिक शिक्षा देना या कानून व्यवस्था। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक जहाज और बंदरगाह का नियंत्रण करने का काम पत्तनाध्यक्ष का
था। क्वेश्चन नंबर 25 है, धर्मस्थ्य मौर्य प्रशासन में क्या था? ऑप्शन है धार्मिक प्रचारक, न्याय अधिकारी या मुख्य न्यायाधीश, नगरपाल या सेना प्रमुख। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी न्याय अधिकारी या मुख्य न्यायाधीश को धर्मस्थ्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के शासनकाल में लोकपाल किस कार्य के लिए नियुक्त थे? ऑप्शन है नगर रक्षा, धार्मिक समारोह, प्रजा की भलाई की निगरानी या कर निर्धारण। दोस्तों, सम्राट अशोक एक बहुत ही महान राजा थे। उनके बारे में आप जितना भी पढ़ेंगे, आपको उनका डिप्लोमेसी, आपको उनकी नीतियां बहुत ही पसंद आने वाली हैं। खासकर चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके पिता थे, ये एक निम्न जाति वर्ग के थे और इनको जब शासन मिला तो इन्होंने इतना जबरदस्त शासन स्थापित किया। एक अखंड भारत का जो आप कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से लेके इंडोनेशिया, श्रीलंका तक के सबको शामिल कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रजा की भलाई और निगरानी के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया था। और हमारे यहाँ अभी लोकपाल बिल आया है, लेकिन लोकपाल क्या करता है कोई कुछ नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्य काल में राजाज्ञा को क्या माना गया? ऑप्शन है परामर्श, नीति दस्तावेज, सर्वोच्च कानून या घोषणा पत्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च कानून। मेरा वचन ही है शासन यहाँ पास था। राजा जो आज्ञा देता था वो सबसे बड़ा कानून होता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यूहाध्यक्ष अधिकारी किससे संबंधित था? ऑप्शन है सैन्य रणनीति, नगर योजना और रक्षा, कर संग्रह या शाही मुहर। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी नगर योजना और रक्षा, यह काम था व्यूहाध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 29 है, धर्म महामात्य को रिपोर्ट कौन देता था? ऑप्शन है ग्रामीण अधिकारी, नगर अधिकारी, राजुक और जनपद अधिकारी या पुरोहित। दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, साथ ही साथ आप हमारे पीडीएफ कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पर। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजुक और जनपद अधिकारी, ये धर्म महामात्य को रिपोर्ट करते। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौर्य प्रशासन में सैनिक भर्ती के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? ऑप्शन है सेनापति, धर्म महामात्य, सैनिकाध्यक्ष या वड़िकाध्यक्ष। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए सेनापति इसका सही आंसर है। यहाँ पास आपको सैनिकाध्यक्ष नहीं मारना है। सैनिकाध्यक्ष नाम का कोई भी अधिकारी मौर्य प्रशासन में नहीं था, सेनापति होते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहें।